अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ फजी ब्राउनी की बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और मैं इसको बनाऊंगी बिना ओवन के और आपको सिखाऊंगी कि आप कैसे ज़बरदस्त किस्म की ब्राउनीज़ जो हैं वो घर पे बना के रेडी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप जिस पतीले में बना रहे हैं या फिर ओवन में बना रहे हैं उसको आपने प्री हीट कर लेना है। तो मैंने इस जो पतीले को जो है मीडियम फ्लेम पे जो है प्री हीट होने के लिए रख दिया है और दूसरी तरफ हमने करना क्या है कि मोल्ड को जो है वो हमने सेट कर लेना है। तो यहाँ पे जो फूड के साथ कंटेनर आते हैं मैंने उसको जो है ऑयल से ग्रीस करके उसमें बटर पेपर लगा दिया। इसका जो साइज़ है वो 8 बाई 6 इंचज़ है। तो यहाँ पे मैंने ले ली हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें मैंने हाफ कप जो है वो मैदा लिया है, 1/3 कप मैंने कोको पाउडर लिया है और साथ में मैंने 1/4 टीस्पून जो है सॉल्ट ले लिया है। अब आपने इन तीनों चीज़ों को यानी मैदा, कोको पाउडर और सॉल्ट को डाल देना है छन्नी में और आपने इनको अच्छे तरीके से छान लेना है। अगर आप ये काम पहले करके रख लें तो आपका जो बाकी सारा जो प्रोसीजर है वो बहुत ही इजी हो जाता है। उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है ताकि कोई भी इसमें लम्स जो हैं वो बाकी ना रहे। मैं चूँकि फजी ब्राउनी बना रही हूँ तो मैं इसमें बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं कर रही, लेकिन अगर आप केकी ब्राउनी बनाना चाहते हैं तो आप इस स्टेज पे हाफ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं। उसके बाद आपने एक दूसरे बाउल में ले लेना है हाफ कप ऑयल और साथ में आपने डाल देना है 1 कप शुगर का। और जो शुगर है वो आपने पीसी भी लेनी है। जो ये शुगर है ये काफ़ी बारीक है तो मैंने इसको नहीं पीसा, नहीं तो आप पीस के लें और फिर आपने जो है इसको इतनी देर तक बीट करना है कि जो शुगर है वो ऑयल के साथ अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। साथ में आपने डालें इसमें 2 अंडे और अंडे जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए और अंडे जो हैं वो आपने एक एक करके डालें। पहले आपने एक अंडा डाल देना है, उसे बीट करना है, उसके बाद फिर आपने दूसरा अंडा डालना है, उसे बीट करना है और यहाँ पे मैंने डाल दिया 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस और फिर आपने इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। और अगर आप एगलेस ब्राउनी बनाना चाहते हैं तो आप अंडों की जगह हाफ कप जो है वो हैंग कर्ड जो है वो डाल सकते हैं। मतलब आपने ऐसा दही डालना है जिसमें पानी बिल्कुल भी ना हो। तो आप 2 अंडों को रिप्लेस कर सकते हैं हाफ कप दही के साथ। तो यहाँ पे आप देखें कि जो ये अंडे हैं वो मिक्स हो चुके हुए हैं। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चॉकलेट। तो मैंने डार्क चॉकलेट ली है जिसका जो वज़न है वो 85 ग्राम है। मैंने जो ये चॉकलेट की पूरी बार है इसको मैंने 2 टेबलस्पून दूध डाल के माइक्रोवेव में रख दिया था 30 सेकेंड के लिए और फिर जब ये मेल्ट हो गई तो मैंने इसको ठंडा करके उसके बाद मैं इस बैटर में डाल रही हूँ। आपने भी इसको गरम गरम नहीं डालना वरना जो ब्राउनीज़ का कुकिंग प्रोसीजर है वो अभी स्टार्ट हो जाएगा। बस अब आपने इसको इतना बीट करना है कि जो ये बाकी वेट इंग्रेडिएंट्स है इसके साथ जो चॉकलेट है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और आपने जो ओवर मिक्सिंग है वो बिल्कुल भी नहीं करनी। बस जो ही सारी जो चीज़ें हैं वो इनकॉर्पोरेट हो जाएं तो बस आपने बीटर रोक देना है और यहाँ पे बीटर का जो है वो काम ख़त्म हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको डाल के आपने बिल्कुल भी ज़्यादा बीट नहीं करना, आपने जस्ट फोल्ड करना है। जो ही सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपको नज़र आना ख़त्म हो जाए तो बस यहाँ पे आपका जो ब्राउनीज़ का बैटर है वो रेडी हो गया है। अब आपने इसको शिफ्ट कर लेना है अपने प्रिपेयर्ड मोल्ड में। सारा जो बैटर है वो मोल्ड में शिफ्ट करने के बाद आपने इससे 8 से 10 बार जो है टैप करना है ताकि सारे जो एयर बबल्स हैं और एयर पॉकेट्स हैं वो निकल जाएं। और उसके बाद आपने इसको रख देना है ओवन में या फिर अगर आप पतीली में बेक कर रहे हैं तो आपने उसमें रख देना है। तो पतीली में आपने इसको रख देना है बहुत एहतियात के साथ सेंटर में, क्योंकि पतीली जो है इस वक्त बहुत गर्म है। तो फ्लेम जो है वो आपने मीडियम रखना है। अगर आप पतीली में बेक कर रहे हैं तो आपको 30 से 35 मिनट्स लग सकते हैं और अगर आप इसको ओवन में बेक कर रहे हैं तो आपने इसको 150C पे जो है 20 से 25 मिनट के लिए बेक करना है। तो यहाँ पे जो है 35 मिनट हो चुके हुए थे और ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ कि देखें ब्राउनीज़ कितनी ज़बरदस्त किस्म की बेक हो चुकी हुई है। तो 30 मिनट पे मैंने इसको एक बार पहले चेक किया था तो उस वक्त ये जो है बेक नहीं हुई थी और यहाँ पे मुझे टोटल 35 मिनट लगे हैं और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो ब्राउनी है वो बन के रेडी हो गई है। और इसके बाद आपने इसको कर लेना है ठंडा और आपने इसे ठंडा करने के बाद आपने इसको कट कर लेना है। और आप ये देखें ये कितनी ज़बरदस्त तरीके से कट भी हो रही है और ये आप इसका टेक्सचर चेक करें और आप देखें इस पर कितनी ज़बरदस्त किस्म की शाइन आई है। और ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, आप इसकी लुक चेक करें और आप देखें इसकी जो है साइड्स आप देखें और आप जो है इसकी बैक साइड देखें कितनी ज़बरदस्त जो ये ब्राउनीज़ है ये पतीली में बेक हुई है।
ये कहीं से लग रही है कि हमने इसको पतीली में बेक किया है। तो अगर आप भी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए ब्राउनीज़ बनाएंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की ब्राउनीज़ बन के रेडी होंगी। इसके साथ ही लूँगी मैं आपसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में या किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।